मरहबा, अहलन व सहलन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे प्यारे से चैनल रिफ्लेक्टिंग सोल पर। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज का नाम है फितरा अवेकनिंग, जिसमें हम लोग 9 टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि इस्लाम क्यों ट्रू रिलीजन है। आज हमारा सेकंड लेसन है और इस लेसन का टाइटल है गॉडलेस वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड विथआउट गॉड। यानी कि जो इससे पहले हम डिस्कस किया था पहले लेसन में कि सपोज करें आप सो रहे हो और आपकी आंखें चलती हुई कश्ती पर खुली, तो आप अपने आप से क्या सवाल पूछोगे? आप अपने सवाल आपसे ये सवाल पूछोगे कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और आखिर में कहाँ चलते चले जा रहा हूँ। इसी तरह एक टाइम था जब आप दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे और अचानक से एग्जिस्ट करने लगे, तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि हमें इस दुनिया में किसने भेजा है? आखिर हमारे यहाँ पे क्या पर्पस है और आखिर हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं? एज पे एज निकलती जा रही है, उम्र पे उम्र गुजरती जा रही है, तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मरने के बाद क्या होगा? तो ये 3 लाइफ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है कि हमें इस दुनिया में किसने भेजा, हमारा यहाँ पे क्या पर्पस है और आखिर हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं? तो इससे पहली वाले लेसन में हमने ये डिस्कस किया था और इस जो बाकी लेसन है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें इस दुनिया में किसने भेजा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इस दुनिया में हम अपने आप से आ गए हैं, कोई भी दुनिया का बनाने वाला नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है, हमें दुनिया में किसी ने नहीं भेजा है। अगली वाले जो लेसन आएगा उसमें हम लोग इन लोगों को इंटेलेक्चुअली लॉजिक और एविडेंसेस के जरिए से रिफ्यूट करेंगे और साबित करेंगे कि हमें इस दुनिया में किसी ने भेजा है और कौन किसने भेजा है वो भी बताएंगे हम लोग लॉजिकली। ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इस पर्टिकुलर लेसन में इस लेसन नंबर 2 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग कहते हैं खुदा मौजूद नहीं है उनकी फिलॉसफी का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। यानी कि अगर खुदा मौजूद नहीं है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया कैसी हो जाएगी। और इस चीज को बोलते हैं नाइलिज्म। नाइलिज्म बोलते हैं कि अगर खुदा मौजूद नहीं है और तो दुनिया में कोई भी मीनिंग नहीं रहेगी, दुनिया मीनिंगलेस हो जाएगी। अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया कितनी डार्क हो जाएगी। अभी हम लोग इस लेसन में इस पर बात करेंगे। जो इसके आने वाले लेसन होगा, जो नेक्स्ट लेसन होगा, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि खुदा मौजूद क्यों है, इसके एविडेंसेस डिस्कस करेंगे लॉजिकली। ठीक है। इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एथियज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नाइलिज्म के आखिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कि जो लोग हम लोग को ये आइडियोलॉजी बताना चाहते हैं कि जब कोई चीज ऑफर करता है किसी को कि ये चीज हमारी ले लो, हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, तो उस प्रोडक्ट के फायदे बताता है। अगर वो प्रोडक्ट हार्म कर रहा है तो कोई भी नहीं लेगा। तो जो लोग आपसे एथियज्म ऑफर करने आते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर रियल एथियज्म क्या, एथियज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उस प्रोडक्ट की रियलिटी क्या। अगर आप रियलिटी जान लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जान लेंगे तो आप वो प्रोडक्ट खुद नहीं लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर खुदा मौजूद नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लें, अज्यूम कर लें, तो दुनिया कैसी हो जाएगी। मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ। सपोज करें एक ओल्ड लेडी है, बहुत बूढ़ी सी है, वो डेथ बेड पर लेटी हुई है। क्या हॉस्पिटल डेथ बेड पर लेटी हुई है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उस पे एक बहुत जालिम इंसान है जो कि बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाला, दुनिया पुलिस उसकी जेब में रहती है। उसने उस लेडी पर बहुत जुल्म किया है। उसने उस लेडी की फैमिली को मार डाला, रेप किया, बहुत सारे गलत काम किए उस बूढ़ी औरत के साथ और उस बूढ़ी औरत की फैमिली के साथ। वो बूढ़ी औरत जो कि बहुत कमजोर है, डेथ बेड पर लेटी हुई है। ठीक है, मरने की हालत में बहुत ज्यादा बूढ़ी है। आपके पास 5 मिनट हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 5 मिनट है और आपको उस बूढ़ी औरत के पास जाना है और उसको मोटिवेट करना है, तो क्या आप मोटिवेट कर पाओगे? जरा सोचो। दुनिया का ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर भेज दो, उसको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस आदमी ने जुल्म किया है वो बहुत ही ताकतवर इंसान है और ये तो बूढ़ी सी औरत है, डेथ बेड पर लेटी हुई है, इसको क्या मोटिवेट कर पाएंगे। लेकिन अगर खुदा मौजूद है तो हम लोग उसको मोटिवेट कर लेंगे, ये कह के कि खुदा आफ्टर लाइफ में जस्टिस दिलाएगा, ये कह के उसको हम लोग मोटिवेट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया होपलेस हो जाएगी। यानी जिन पे जुल्म हुआ है दुनिया में उन लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, वो लोग हमेशा डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोग को कभी कोई फल नहीं मिलेगा। दुनिया एक डार्क टनल की तरह हो जाएगी जिसमें कोई रोशनी नहीं है। आफ्टर लाइफ खुदा की मौजूदगी इस दुनिया में इस तरह है कि एक डार्क टनल में जिस तरह आखिरी में रोशनी दिख रही होती है, वो रोशनी खुदा की तरह है, मतलब खुदा की प्रेजेंस की तरह है, आफ्टर लाइफ की तरह, यानी होप देती है हमें।
अगर खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया एक डार्क टनल की तरह हो जाएगी जिसमें कोई भी रोशनी नहीं है, जिसमें कोई भी होल नहीं है, जिसमें कोई भी निकलने का तरीका नहीं है। तो यानी कि ये दुनिया इतनी डार्क और डिप्रेस बन जाएगी अगर खुदा मौजूद नहीं, यानी होपलेस हो जाएगी। कोई भी मोटिवेशन स्पीकर दुनिया का मोटिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अल्टीमेट होप चली जाएगी तो आप कहाँ से मोटिवेशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो उनके वर्ल्ड के कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या है, नाइलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो दुनिया एकदम मीनिंगलेस बन जाएगी, यानी कोई भी होप नहीं रहेगी। जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कभी फल नहीं पा पाएंगे, इतनी ज्यादा डार्क और डिप्रेस हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करें आप एक लेबर हो, मजदूर हो, आप बहुत ही सच्चे इंसान हो, मेहनत से पैसा कमा रहे हो, बहुत थोड़े से पैसा कमा रहे हो, बहुत ज्यादा जुल्म सह रहे हो लोगों के, लेकिन फिर भी आप ईमानदार हो, धोखा नहीं दे रहे, लोगों की मदद कर रहे हो, कड़ी धूप में, हीट ऑफ समर में, उसमें आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और आपकी एक दिन आके मौत हो गई। पूरी जिंदगी आपने मेहनत किया, जुल्म सहा, और एक बंदा है, ठीक है, वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, ठीक है, झूठ बोलता है, डिसऑनेस्ट काम करता है, बुरे काम करता है, रेप करता है लोगों के साथ, ठीक है, बहुत बुरे बुरे काम करता है, ठीक है, तो और उसकी भी मौत हो गई एक दिन। तो आप बताइए कि अगर खुदा मौजूद नहीं, आफ्टर लाइफ मौजूद नहीं है, दोनों में कौन इंटेलिजेंट होगा? आफ्टर लाइफ अगर मौजूद नहीं है, खुदा अगर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो बंदा जिसने इस दुनिया में प्लेजर उठाया वो ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा, और वो बंदा जो कि अच्छे काम कर रहा था, उसने प्लेजर नहीं कमाया इस दुनिया में, वो बेवकूफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में अच्छा इंसान बुरा इंसान दोनों बराबर हो गए, दोनों मिट्टी में मिल गए, बात खत्म। जिसने मेहनत करी थी, सच्चे काम किए, तो वो भी मिट्टी में मिल गया, और जो कि रेप कर रहा था, बुरे बुरे काम कर रहा था, बहुत अमीर था, लाइफ को एंजॉय किया था, उसने एटलीस्ट दुनिया को तो एंजॉय किया, यानी कि वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल कहलाएगा। जो दुनिया में बुरे बुरे काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आखिरत में तो सब बराबर हो जाएंगे, तो क्यों ना अभी लाइफ को एंजॉय कर लिया जाए। तो आप बताइए मेरे भाई कि who was more intelligent person, you who was honest and whose life was full of suffering, or the one who was dishonest and whose life was full of enjoyment? In a godless world, the person who enjoyed this life was more intelligent while you were dumb. और ये मैं नोट्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको उर्दू इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है तो इस नोट को देख के आप पढ़ लें। तो यानी कि गॉडलेस वर्ल्ड में एक वो बंदा जो कि लाइफ को एंजॉय करता है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बजाय बजाय उस बंदे के जो कि मेहनत कर रहा हो। यानी आप को इंजॉयमेंट करनी, प्लेजर हासिल करना, वो चाहे गलत काम करके हासिल करें चाहे अच्छे काम करके हासिल करें, एज फार एज आप प्लेजर हासिल कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप सक्सेसफुल इंसान कहलाओगे गॉडलेस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि जो इंसान प्लेजर हासिल नहीं किया और वो मर गया, और जो इंसान प्लेजर हासिल किया वो भी मर गया, दोनों आखिरी में बराबर हो जाएंगे। तो क्यों ना अगर खुदा मौजूद नहीं, दुनिया में सिर्फ प्लेजर हासिल किया जाए, अपना आप को सिर्फ देखा जाए, बाकी किसी की परवाह ना करी जाए। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया में जो सच्चा इंसान है, जो मेहनत इंसान है, जो कि मुसीबत ले रहा है, सच्ची सच्ची राह पे चल रहा है, वो बेवकूफ कहलाएगा। तो खुदालेस वर्ल्ड में, गॉडलेस वर्ल्ड में, वो बंदा इंटेलेक्चुअल कहलाएगा जो कि दुनिया को एंजॉय कर रहा है, और वो किसी तरीके से भी एंजॉय करे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इस्लामिक वर्ल्ड गिव्स मीनिंग टू योर सफरिंग, यानी कि आपकी सफरिंग को मीनिंगफुल बना देता है गॉडफुल वर्ल्ड, और जो गॉडलेस वर्ल्ड है वो सफरिंग को मीनिंगलेस बना देता है। मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज करें कि एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और इस एग्जाम में एक बंदा बहुत ही अच्छे से आंसर लिख रहा है, क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, और आपको बताया जाए उस एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप क्या बोलोगे? जो एग्जाम में मेहनत कर रहा हो बेवकूफ बंदा, जब एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आना तो क्या बंदा मेहनत कर रहा है, बेवकूफ कहलाएंगे उसको, है ना? तो उसी तरह अगर दुनिया में खुदा मौजूद नहीं है, अगर दुनिया का खुदा मौजूद नहीं है और आफ्टर लाइफ नहीं है, तो ये दुनिया एग्जाम विद नो रिजल्ट कहलाएगी, यानी दुनिया में जो मेहनत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वो बेवकूफ कहलाएगा। जब रिजल्ट ही नहीं मिलना है, अच्छा और बुरा आखिरी बराबर ही हो जाना, तो क्यों अच्छा काम करे? वही काम करे जिसमें इंजॉयमेंट मिले, है ना? सो वेल, इन अ गॉडलेस वर्ल्ड देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग गुड डीड्स, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर के बोलते हैं ना, गुड डीड करो, गुड डीड करो। अरे भाई, जब खुदा मौजूद ही नहीं है तो वेल, इन अ गॉडलेस वर्ल्ड देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग गुड डीड्स बिकॉज देयर इज नो रिवॉर्ड। इट्स लाइक सेइंग दैट डू हार्ड वर्क इन एग्जाम एंड देयर विल बी नो रिजल्ट। कितनी बेवकूफ वाली बात कहलाएगी ना, कि अगर एग्जाम में बंदा मेहनत कर रहा हो और रिजल्ट ना आए, तो वो जो मेहनत कर रहा हो बेवकूफ कहलाएगा। इसी तरह दुनिया में अगर खुदा मौजूद नहीं है तो जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इन सारी चीज से गुजर रहे हैं, आप बेवकूफ कहलाएंगे अगर आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको।
अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप उसी बंदे की तरह हैं जो कि एग्जाम में मेहनत कर रहा है और एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं, उसी बंदे की तरह बेवकूफ कहलाएंगे गॉडलेस वर्ल्ड में। तो जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो सफरिंग को मीनिंगफुल बनाता है और गॉडलेस वर्ल्ड सफरिंग को मीनिंगलेस बनाता है। ठीक है, अच्छाई और बुराई में गॉडलेस वर्ल्ड में रेप और चैरिटी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दो दे इन द एंड दे बोथ गेट इक्वल, तो कोई भी डिफरेंस नहीं, आप चाहे चैरिटी करें रेप करें दोनों आखिरी में जाके बराबर हो जाना है। सक्सेसफुल वही कहलाएगा जो कि प्लेजर हासिल किया हो, चाहे चैरिटीज किया चाहे रेप से किया, वो बंदा सक्सेसफुल कहलाएगा। इन गॉडलेस वर्ल्ड देयर इज नो मोरालिटी, मतलब भाई अगर खुदा मौजूद ही नहीं है तो सच अच्छाई और बुराई को कौन डिसाइड करेगा? अभी मैं आने वाले एविडेंसेस में ये प्रूव करूंगा आने वाले लेसन में कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया में कोई भी बंदा मोरल क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ये आने वाली लेसन में प्रूव करूंगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर एक बंदा बोल रहा है ये सही है, एक बंदा बोल रहा है वो सही है, दोनों में कौन डिसाइड करेगा कि आखिर असल में सही क्या चीज है, असल में मोरल क्या चीज? ऑफ कोर्स वही डिसाइड कर पाएगा जो कि हर चीज जानता हो, जिस जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसको किसी से लालच ना हो, और वो कौन है? वो खुदा ही सिर्फ है। खुदा ही सिर्फ है जो कि हर चीज जानता है और तो किसी किसी भी चीज की लालच नहीं है। यानी कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो मोरालिटी को डिसाइड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मोरालिटी डिसाइड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक इंडिपेंडेंस चाहिए यानी आपको किसी की लालच ना हो, और आपको हर चीज की नॉलेज चाहिए, और वो सिर्फ खुदा के पास है ना? तो खुदा हैज अ पिक्चर व्हाइल वी जस्ट हैव अ पिक्सल। तो अगर खुदा मौजूद नहीं है तो मोरालिटी को डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, तो दुनिया में कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये काम गलत है या फिर ये काम सही है, क्योंकि कोई मोरालिटी डिसाइड करने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, है ना? और जो भी अच्छे काम कर रहा है बुरे काम कर रहा है वो एंड में चल के बराबर हो जाएंगे, तो अच्छे और बुरे काम में कोई भी फर्क नहीं रह पाएगा, इतना डार्क और डिफरेंस बन जाएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ कि सपोज करें एक रूम में आप गए और उस रूम में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हुई है, लग्जरी वाली चीजें रखी हुई है, और ये मिसाल मैंने पिछले वाले लेसन में दी थी। तो वो रूम लग्जरी से फुल फिल है, एकदम गोल्ड से भरा हुआ, हर चीज दुनिया की सहूलत उसमें मौजूद है, लेकिन उस रूम में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है जो कि 5 मिनट में फटने वाला है, रूम इज अबाउट टू ब्लास्ट इन 5 मिनट। तो मेरा सवाल है, क्या वो चीजें आप इंजॉय करोगे? नहीं, वो चीजें आपके लिए मीनिंगलेस बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि टाइम एक वॉच चल रही, क्लॉक चल रही जो कि कभी भी फट सकती है 5 मिनट में, है ना? तो मेरा सवाल है, विल यू एंजॉय दोस थिंग? विल दोस लग्जरी थिंग्स बी मीनिंगफुल टू यू? वेल यू विल से ऑफ कोर्स नॉट। नाउ थिंक अबाउट योर लाइफ, यू कैन डाई एनी टाइम, द एवरेज लाइफ टाइम बॉम्ब इज 65 ईयर, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो भी उस रूम की तरह है जिसमें टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, कभी भी फट सकता है मेरे भाई। तो अगर खुदा मौजूद नहीं है और ये रूम फटने वाला है और आप इंजॉय नहीं कर रहे, तो ये सब चीजें मीनिंगलेस कहलाएंगी आपके लिए, क्योंकि सब फटने वाला है, एट द एंड सब खत्म हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिवली मीनिंगलेस, मीनिंगफुल नहीं कहलाएंगी ये सारी चीजें। देन व्हाई आर यू गेटिंग डिल्यूटेड इन दिस वर्ल्ड विच इज मीनिंगलेस? जस्ट थिंक अबाउट ट्रेवलर, यानी कि आप एक ट्रेवलर के बारे में सोचें जो कि रेलवे स्टेशन पे मकान बनाने लगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अरे भाई दूसरे ट्रेन का तुम वेट कर रहे हो, यहाँ पे मकान क्यों बना रहे हो, यहाँ पे हमेशा थोड़ी रहना है ना? आप उसको बेवकूफ कहलाओगे जो कि ट्रेन पे रुक के, रेलवे स्टेशन पे रुक के मकान बनाने लगा। तो उसी तरह दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। तो दुनिया में जो सब चीजें बड़ी बड़ी बना रहे हैं, और अगर खुदा मौजूद नहीं है तो ये सब एक तरीके से मीनिंगलेस चीजें हैं। हाँ, जो बंदा मजे ले रहा है दुनिया में, इंजॉय कर रहा है, चाहे वो गलत तरीके से अच्छे तरीके से, वो इंटेलेक्चुअल थोड़ा बहुत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है खुदा मौजूद नहीं है, तो लाइफ को एंजॉय करो, वो किसी तरीके से भी करे, वो चाहे जुल्म करे, कुछ भी करे, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे आप लोग इस तरह ना रहें कि हमेशा रहना है, आप बल्कि बड़े सवालों के बारे में सोचें जो कि मैंने पिछले लेसन में डिस्कस किए थे कि हमें दुनिया में किसने भेजा, हमें हमारा पर्पस क्या, और आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। आप ये सोचें कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया की रियलिटी क्या हो जाएगी। तो थिंक अबाउट दिस कि अगर खुदा मौजूद नहीं है, आफ्टर लाइफ मौजूद नहीं है, तो आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। आप अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे, because in godless world there is no afterlife. Just think about your loved ones. Don't you want to see them again? अगर आफ्टर लाइफ नहीं तो आप उनको कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इतना ज्यादा डार्क और डिप्रेस्ड ये गॉडलेस वर्ल्ड बन जाएगा। आखिरी में मैं ये बात कहता हूँ समरी में कि ना, गॉडलेस वर्ल्ड, योर सफरिंग इज मीनिंगलेस, सब मीनिंगलेस। आप चाहे जितनी मेहनत कर रहे हो कभी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी जस्टिस नहीं है, यानी एक इंसान पे जुल्म हुआ है उसको कभी भी अल्टीमेट जस्टिस नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैंने ओल्ड लेडी का एग्जांपल लिया, अगर आफ्टर लाइफ मौजूद नहीं है, अगर खुदा मौजूद नहीं है, अगर जस्टिस गिवर मौजूद नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जस्टिस नहीं मिल पाएगा, और बहुत सारे क्रिमिनल हैं जिनको पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी। जैसे कि हिटलर ने 6 लाख लोगों को मारा था,
अब दुनिया में उसको समझो अगर गोली भी मार दी जाए तो उसे एक इंसान के बराबर उसको पनिशमेंट मिली, लेकिन उसने 6 लाख लोगों को मारा था। 6 लाख लोगों के बराबर उसको सजा कौन देगा? वही देगा, खुदा देगा। खुदा मौजूद ही नहीं तो हिटलर को कभी भी उसके जुल्म के बराबर पनिशमेंट मिल ही नहीं पाएगी। और किसी जिस पे जुल्म हुआ मजलूम पे उसको कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, उसके लिए एकदम डार्क और डिप्रेस दुनिया बन जाएगी। तो अगर गॉडलेस गॉडलेस वर्ल्ड में क्या होगा, कोई भी होप नहीं होगी, होपलेसनेस होगी, एकदम कंप्लीट डार्कनेस होगी। ये एक टनल होगा जिसमें कोई भी रोशनी नहीं होगी, कोई भी मोरालिटी नहीं होगी, कोई भी मोरालिटी डिसाइड करने वाला नहीं होगा। रेप और चैरिटी दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों एंड में बराबर हो जाएंगे, मिट्टी मिल जाएगा। सिर्फ chaos ही chaos हर तरफ होगा। इट्स लाइक एन एग्जाम विथ नो रिजल्ट। लाइफ विल बी मीनिंगलेस, मीनिंगलेस हो जाएगी, और इसी को नाइलिज्म बोलते हैं, यानी डिप्रेशन, मीनिंगलेसनेस, यू नो। तो अगर खुदा मौजूद नहीं है तो दुनिया डार्क डिप्रेस की तरह हो जाएगी, होपलेसनेस हर जगह छा जाएगी, कोई भी इंसाफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गॉड को डिनाई करना इज लाइक डिनाइंग सनलाइट इज डिनाइंग सन इज डिनाइंग सनलाइट। अगर आप सन को डिनाई करेंगे तो उसकी सनलाइट को भी डिनाई कर देंगे। इसी तरह डिनाइंग गॉड इज डिनाइंग मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आपने खुदा को डिनाई कर दिया तो आपने लाइफ की मीनिंग को डिनाई कर दिया, अल्टीमेट जस्टिस को डिनाई कर दिया, अल्टीमेट होप को डिनाई कर दिया, आपने अल्टीमेट मोरालिटी को डिनाई कर दिया। सिर्फ डार्कनेस ही बची आपके पास, और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मीनिंगलेसनेस बची, केओस होपलेसनेस ही आपके पास बची है। तो इसी वजह से जो लोग आपको गॉडलेस वर्ल्ड ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि इनके वर्ल्ड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि इनके वर्ल्ड हमें क्या ऑफर कर रहा है, इनके वर्ल्ड सिर्फ डार्कनेस, होपलेसनेस हमें ऑफर कर रही है। और आज हम देख रहे हैं दुनिया में, आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया में जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं, कैसी कैसी फिलोसफी ला रहे हैं। जेंडर उनको नहीं पता है, दुनिया में इमोशनल डिप्रेशन हाई पे जा चुका है, लोनलीनेस हाई पे जा चुकी है, सब लोग सॉन्ग स्टेटस लगा रहे हैं सैड सैड। क्यों? क्यों? क्योंकि कोई होप नहीं मिल रही है, कोई गाइड नहीं मिल रहा है कि अगर भाई खुदा नहीं है तो कौन दुनिया की गाइडेंस बताएगा। मॉडर्न वर्ल्ड में सुसाइड को लीगलाइज कर रहे हैं लोग, अब सुसाइड करना चाह रहे हैं। इतना ज्यादा डार्क और डिप्रेसिव दुनिया बन चुकी। क्यों? क्योंकि लोगों ने खुदा को डिनाई किया। जब खुदा को डिनाई कर दोगे तो ऑफ कोर्स लाइफ की मीनिंग को डिनाई कर दोगे। इस्लाम इज लाइक अ कैंडल इन द डार्कनेस, अल्लाह लव्स यू, व्हाई आर यू मूविंग अवे फ्रॉम हिम। अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। मैं कुरान की 2 आया कोट करना चाहता हूँ। एक आया ये कि जो भी अल्लाह की रिमेम्बरेंस से हटता है उसकी लाइफ डिप्रेशन से भर जाती है। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, ये कुरान की आया है। जो भी अल्लाह की याद से हटता है उसकी लाइफ डिप्रेशन से अपने आप भर जाती है। और एक आया मैं पढ़ता हूँ कि जो लोग अल्लाह पे मानते हैं वो उनकी जिंदगी में सुकून अपने आप आ जाता है, भले मुसीबत आए लेकिन सुकून रहता है। फिलिस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, जो लोग खुदा को मानते हैं, खुदा की बात को अच्छे से अमल करते हैं, उनकी जिंदगी में अपने आप सुकून आ जाता है। फिलिस्तीन का एग्जाम्पल देख लीजिए, इतने जुल्म हो रहा है फिर भी वो लोग इतना मतलब सुकून में है। तो इस्लाम इज लाइक अ कैंडल इन द डार्कनेस। गॉडलेस वर्ल्ड क्या है? सिर्फ आपको डार्कनेस, होपलेसनेस ऑफर करता है। तो जो लोग भी आपको ये फिलोसफी देने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिए, भाई आप क्या मुझे ऑफर कर रहे हैं? आप मुझे सुसाइड ऑफर कर रहे हैं, आप मुझे होपलेसनेस ऑफर कर रहे हैं, डार्कनेस ऑफर कर रहे हैं। जब आपको अब ये पता चल चुका है कि ये कितनी गॉडलेस वर्ल्ड कितना खौफनाक डार्क होगा, तो अब आप समझ जाइए कि आपको क्या चुनना है। और नेक्स्ट आने वाले लेसन में मैं आपको लॉजिकली ये प्रूव करूंगा कि खुदा मौजूद है। इस लेसन में तो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें खुदा मौजूद नहीं है तो क्या वर्ल्ड कहलाएगा। तो आपको खुद चुनना है, आपको लाइट चुनना है या फिर आपको डार्कनेस चुनना है, आपको होप चुनना है या फिर होपलेसनेस आपको चुनना है। ठीक है? तो ये आज का लेसन था कि गॉडलेस वर्ल्ड सिर्फ होपलेसनेस ऑफर करता है, मीनिंगलेसनेस ऑफर करता है, डार्कनेस ऑफर करता है। गॉडफुल वर्ल्ड मीनिंग लाइफ ऑफर करती है। ठीक है? तो इसी के साथ आज का हम यही लेसन ये वाला यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इंशाअल्लाह अब हम नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि अबाउट सेक्शन में आप जाके वहां पे मिल जाएगी इंशाअल्लाह, वहां से आप पूछ सकते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग सोल है यही यूजर नेम मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी है। ठीक है? तो आप पूछ सकते हैं। चलें फिर अमान अल्लाह, हम नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।